प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस चैनल के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। अगला पाठ है आपका हिमालय से। इसकी कवित्री है महादेवी वर्मा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से लिया गया है। यह शीर्षक कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। हे चिर महान। कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, चिर माने हमेशा, सदैव, महान माने महान। हे हिमालय, तुम हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से तुम्हारी महानता यथावत जैसी की तैसी बनी हुई है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास। कवित्री कहती है यह स्वर्ण, स्वर्ण माने सुनहरी रश्मि माने किरणें। यह सूरज की सुनहरी किरणें, छू माने स्पर्श करके, श्वेत माने सफेद, भाल माने माथे को, मस्तक को। जब यह सूरज की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफेद बर्फ से ढके हुए तुम्हारे सफेद मस्तक को छूती स्पर्श करती हैं तो वर्षा जाती रंगीन हास। वर्षा जाती में बिखेर जाती, फैला जाती है। रंगीन माने रंग बिरंगी, हास माने हंसी। तो तुम्हारे चारों ओर वह रंगीन हंसी बिखेर जाती। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। सेली, पगड़ी, ऐसे लगता है जैसे इंद्रधनुष तुम्हारे सिर पर, शैली माने पगड़ी बनता माने बन जाता है, इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष। ऐसे लगता है जैसे हे हिमालय, इंद्रधनुष स्वयं तुम्हारे सिर की पगड़ी बन जाता है। परिमल मलमल जाता बतास। परिमल माने सुगंध, मलमल जाना मल जाना नहीं, अंग अंग में लगा जाना। बतास माने सुगंधित हवा। और चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाता है और ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से युक्त कर देती है। सुगंधित हवा तुम्हारे शरीर पर सुगंध बिखेर जाती है, शरीर पर सुगंध लगा जाती है। पर लेकिन रागहीन तू हिम निधान। रागहीन मतलब राग से रहित, बैरागी। पर हे हिमालय, इन सब के बाद भी तुम कैसे हो? बैरागी के भांति उदासीन हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई लगाव प्रेम नहीं है। तू हिमनिधान, तुम हिमनिधान माने बर्फ के भंडार, यानी हिमालय। हे बर्फ के भंडार, इसलिए तुम महान हो, क्योंकि तुम्हें संसार की इस लाग से कोई लगाव नहीं। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य, छंद मुक्तक, आत्मकांत, शब्द शक्ति लक्षण। अलंकार में सबसे पहले मानवीकरण, रूपक और मलमल, पुनरुक्ति प्रकाश। अगला देखते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में, संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, अर्थात हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का वर्णन किया। व्याख्या देखिए। नभ में गर्वित झुकता न शीश। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमानी हो, और स्वाभिमान से, नभ माने आकाश में, गर्व माने गर्व से ऊंचा रहता है, झुकता माने झुकता है, ना माने नहीं, शीश माने से।
तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्भ से ऊंचा उठाकर खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के भी सामने झुकता नहीं। पर लेकिन तुम, पर माने लेके थे, पर अंक माने गोद में लिए, माने लिए हो, दीन माने दीन छार, तुम दीन छार माने तुच्छ मिट्टी के कणों को, तुम इतने कृपालु, इतने दयालु हो कि इतने दीन रूपी तुच्छ, दीन छार, छार मतलब मिट्टी, धूल, तुच्छ मिट्टी के धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। अंक माने गोद में। मन गल जाता न तो विश्वदेव, हे हिमालय, मन मन गल जाता माने पिघल जाता है, दया से पिघल जाता है। नत माने झुके हुए, विश्व माने संसार को देख माने देख करके, संसार का मस्तक अपने सामने झुका हुआ देख करके तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, और वह दया का भाव नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुछ, तुम्हारा शरीर इतना कठोर है, तन माने शरीर, सह माने सह, सहन कर लेता है, कुलिस माने वज्र के समान कठोर, भार माने भार को, प्रहार को, आघात को। तुम्हारा शरीर वज्र के आघात को भी बड़ी आसानी से सहन कर लेता है। तुम कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, तुम अंदर से कितने कोमल हो, मृदु माने कोमल, और कठिन प्राण, प्राण माने बाहर से जो शरीर है वह तुम्हारा कितना कठोर दिखाई देता है। काव्य के सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली चित्रात्मक और भावात्मक, गुण माधुर्य रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, छंद आत्मकांत मुक्त, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, कितने कठिन उत्प्रेक्ष अलंकार, अंक के लिए है दीन। आगे, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समा। सुंदर भाव लिख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम एक तपस्वी की भांति समाधि में बैठे हो, समाधि होता है एकाग्रता में, तपस्वी के भांति बैठे, टूटी है तेरी कब समाधि, लेकिन तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है, कब टूटेगी। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा माने तूफान, लौटे माने लौट गए, सत माने सैकड़ों, हार हार माने हार करके, सैकड़ों तूफान तुमसे हार करके वापस लौट गए हैं, पर तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी समाधि को विचलित नहीं कर सके था, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं चले। बह चला दृगों से किंतु नहीं, एक और तो तुम्हारे अंदर इतनी कठोरता है कि तुम्हारे मार्ग की बाधा, तुम्हारी रुकावट नहीं बन सकती। दूसरे इतने हृदय हो कि बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, इतने उदार हृदय वाले हो कि जल के जलते बने जलते हुए, धूप के कारण, गर्मी के कारण जलते हुए कण माने मिट्टी के कण की पुकार माने दर्द भरी आवाज को, पुकार को सुन करके बह चला दृगों से किंतु नीर, तुम्हारे आंखों से, दृग माने नेत्र, नीर माने आंसू, चूंकि आंखों की बात है, तुम इतने अंदर से दयालु हो, इस पृथ्वी के तपते हुए धूप के कारण, गर्मी के कारण तपते हुए कण की पुकार, दर्द भरी आवाज को सुन करके, पीड़ा भरी आवाज को सुन करके तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़, सुख से विरक्त दुख में समा। हे हिमालय, सुख से विरक्त मन अलग, तुम सुख से अलग हो, सुख की कामना नहीं करते हो, दुख में समान, दुख में एक समान रहते हो। कहने का मतलब ये है कि तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थिर हो, यही भावना तुम्हारी महानता की निशानी है, तुम्हें महान व्यक्त करती। काव्य के सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली गीति शैली, रस शांत, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त, शब्द शक्ति लक्षण, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हार हार, मान विकरण, क्योंकि समाधि में मान आरोपित तपस्वी। आगे,
मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था है नाप, और मैं पावस द्रग में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा ने हिमालय को देख करके उसके गुणों को अपने मन में उतारने की कामना की है। कवित्री कहती है, मेरे जीवन का आज मुख मतलब चुपचाप। हे हिमालय, मैं एक कामना करती हूँ कि अपने जीवन में मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं। यानी मेरे जीवन का आज मूक माने चुपचाप, मेरे जीवन का चुप तेरी छाया से हो मिला, तेरी मैं तुम्हारी छाया माने छाया से मिला माने मिलन हो जाए। हमारे जीवन का चुपचाप तुम्हारी छाया से मिलन हो जाए, यानी मैं अपने जीवन को तुम्हारी छाया से मिला दूं, अर्थात हिमालय के गुणों को अपने हृदय में उतारना चाहिए। और कामना करती है कि तन तेरी साधकता छूले, साधकता माने साधना। हे हिमालय, हमारा शरीर भी तुम्हारे शरीर के समान कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, हमारा शरीर भी तुम्हारे शरीर के अंदर की साधना को स्पर्श कर ले। मन ले करुणा की ताह नाप, हमारा मन करुणा की थाय, करुणा यानी दया, थाय माने गहराई, हमारा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई, यानी हमारा मन तुम्हारे अंदर ही करुणा की गहराई को नाप ले। और मैं पावस और द्रग में बिहान, और माने हृदय, मेरे हृदय में भी पावस माने वर्षा ऋतु, हमारे हृदय में वर्षा का निवास है। द्रग में बिहान, द्रग माने नेत्र, बिहान माने सवेरा, और नेत्रों में प्रातःकालीन सुंदरता भरी हुई, अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सदस्यता बनी रहे। जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों में कभी विचलित ना हूँ। भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षण, छंद आत्मकांत मुक्त, अलंकार अनुप्रास, तन तेरी तो अनुप्रास, और मानवीकरण। जय हिंद, जय भारत। पुनः यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।